बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब टीवी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद जी। अगर आप अगली किस्त 14,500 रुपये अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एंड तक देख लेना है, क्योंकि ये वीडियो उन तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए है जो रेगुलर हैं और बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं और उनको किस्तें मिलती आ रही हैं। ठीक है, वो सारा काम टाइम पे करवा रहे हैं, लेकिन एक मसले की वजह से, एक गलती की वजह से, एक सुस्ती की वजह से क्या होगा, उनकी तमाम किस्तें आइंदा जो है वो उनके लिए रोक ली जा सकती हैं या उनके अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट में आनी है किस्त अगली तो वो उनको नहीं मिलेगी अगर ये काम वो अब तक नहीं करवा चुकी। तो वो कौन सा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो स्क्रीनशॉट रख देता हूँ। जब आप 8171 पोर्टल पे जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देते हैं तो अगर तो आपको इन दोनों में से ये स्क्रीनशॉट अगर शो हो रहा है, जिसमें सबसे पहला स्क्रीनशॉट है कि आप, ये रेड कलर में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट मैं यहाँ वीडियो के अंदर ही लगा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है जी आप बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो वॉलेट सिम है इसके लिए अहल हैं, और नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है जी कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। अगर आपने किस्त वसूल नहीं की तो करीबी दफ्तर पे जाके जो है वो अपनी किस्त वसूल कर सकते हैं, फुला फुला सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऊपर जो रेड कलर का लिखा हुआ है ना, इसको आपने ध्यान से देख लेना। इस पे लिखा हुआ है कि आप सिम के लिए अहल हैं या वॉलेट अकाउंट जो सिम होगी उसके लिए अहल हैं। ये स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इन ख़वातीन के बारे में या बेनिफिशरीज़ के बारे में बता देता हूँ। देखें, लोग इतनी ज़्यादा तगोदो करते हैं, धक्के खाते हैं, जलील होते हैं, लोगों के मिन्नतें तरले करते हैं कि यार हमें इस बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनना है ताकि हमारी लाखों रुपए की किस्तें हमें वसूल हो सकें। देखिए ना, मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि हर 3 माह बाद आपको 14,500 रुपये की किस्त आती है, साल में 4 किस्तें होती हैं, तो ये हज़ारों रुपया ये बन गया। उसके बाद बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आते हैं, वो भी आपने वीडियो देखी कि कितने आते हैं, कौन सी उम्र तक आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी हज़ारों रुपए की रकम बन जाती है। ठीक है, उसके बाद नुशुनमा प्रोग्राम के तहत आपको इमदाद मिलती है, फिर कोई रमज़ान पैकेज आ गया, राशन पैकेज आ गया, वैसे कोई हुकूमत की तरफ से इमदाद आ गई, तो यार ये हज़ारों से निकल के लाखों रुपए का मामला है। तो लोग इतनी ज़्यादा तगोदो करते हैं, कोशिश करते हैं कि बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, लेकिन आप इतनी सुस्ती दिखा रहे हैं। आपने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि हम अपने लिए ये काम कर लें ताकि हमें आइंदा भी किस्तें हमें मिलती रहें। तो अभी जिनका ये वाला स्टेटस शो हो रहा है ना जी कि आप बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो वॉलेट सिम है इसके लिए अहल हैं, ये करार दे दिए गए हैं, नीचे लिखा हुआ है सारा कुछ जो मैं आपको स्क्रीनशॉट शो करवा चुका हूँ। तो इन्होंने अभी तक अपने नाम पे जो सिम है वो जारी नहीं करवाई। ठीक है, 80 लाख, 1 करोड़ तो टोटल ख़ानदान है बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसमें से 80 लाख ख़ानदानों ने सिम में अपने नाम पे करवा ली हैं, वॉलेट अकाउंट साथ में लिंक करवा लिया है। उनको जो रमज़ान के 13-13 हज़ार रुपये की रकम थी वज़ीर आज़म की जानिब से, वो भी उनके अकाउंट में मिली। ठीक है, तो एक्टिव अकाउंट उनके हैं, तो अगली जो किस्त आएगी जून वाली वो उनके इंशाल्लाह डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगी, क्योंकि उसका सिम के साथ वो लिंक होगी। उनको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट में पैसे आए चाहे किसी को भेज दें या कहीं से निकलवा लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जो 20% ख़ानदान अभी रहते हैं, 20 लाख ख़ानदान, उनको अभी तक सिमें नहीं मिल सकी वो या वो ले नहीं सके, तो उनके लिए ये मसला जो है वो सामने आ रहा है कि उनको अगली किस्त नहीं मिलेगी जब तक कि वो अपनी सिम जो है वो अपने नाम पे नहीं करवा लेते। वो सिम कहाँ से मिलेगी, तो वो बेनज़ीर की सिम है और उसके साथ अकाउंट आपका वो बना के देंगे, ख़ुद आपने नहीं बनाना, उसी अकाउंट में आपकी किस्त आनी है। तो सिमों का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू होने वाला है अप्रैल के एंड में। ठीक है, आज 22 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो आपको बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो सिंपल ये इंशाल्लाह 7-8 दिन है, हफ्ते का दिन आप कह लें, हफ्ता एक पूरा कह लें। तो जैसे ये मुकम्मल होता है सारा पीरियड, इंशाल्लाह इस्लामाबाद से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जहाँ तक हमारे ज़राए की ख़बर है। और जैसे ही सिमें मिलने का सिलसिला शुरू होगा मैं इसी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट भी डाल दूँगा, वीडियो भी बना दूँगा, सिर्फ आपने देखनी है, टाइम निकाल के, आपका ही फ़ायदा है।
तो सिम आपने ले लेनी है, अपने नाम पे करवा लेनी है, तब जाके आपको इंशाल्लाह जो 8171 का स्टेटस है वो अहल हैं यहाँ से तब्दील होके अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए। ये वो खुशकिस्मत ख़वातीन है जिनको किस्तें मिलती रहेंगी, वो पक्की अहल है, ठीक है, अगले 3 साल तक इंशाल्लाह उनको किस्तें मिलती रहेंगी। तो ये वो ख़वातीन हैं, जब आप ये सिम ले लेंगी उस पर अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो फिर आप 8171 पे अपना पोर्टल चेक करेंगी तो फिर ये स्टेटस लिखा आएगा कि आपके नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो वॉलेट सिम है वो जारी हो चुकी है, कर दी गई है, वगैरह वगैरह। बाकी नीचे सारा स्टेटस वही होगा कि आपने अगर बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त वसूल नहीं की तो करीबी दफ्तर में जाके अपनी किस्त वसूल कर लें, और बाकी जो भी था वो बाकी सारा सेम है। लेकिन जो ऊपर रेड कलर की लाइन है ना, लाल कलर की लाइन है, सिर्फ ये फ़र्क जो है वो वाज़ा करती है कि अगर अहल करार दे दिया गया है या अहल हैं सिम के लिए, तब तो आपको सिम लेनी पड़ेगी, किस्त आपको तभी मिलेगी अगली जो आने वाली है। और दूसरे नंबर पे जब आप यहाँ ये मसला सॉल्व करवा लेंगे, सिम अपने नाम पे जारी हो चुकी होगी, आपके अकाउंट लिंक उसके साथ हो चुका होगा, तो फिर आपको मुबारक हो, आप अहल हो चुके हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको किस्तें मिलती रहेंगी, वजीफ़े भी मिलते रहेंगे, नुशनुमा प्रोग्राम के पैसे भी मिलते रहेंगे और बाकी भी सारे मामलात आपके सीधे सीधे हैं, ठीक है। तो ये 2 स्क्रीनशॉट्स पे मैंने बात करनी थी आज, और उसके बाद ये मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। ये इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म, 14,500 किस्त अकाउंट में आ गई, ठीक है। और ये वाले बेनिफिशरीज़ अगर ये काम कर लेंगे तो फौरी किस्त पाएंगे। उसमें ये स्क्रीनशॉट मैंने जो अभी मैं अटैच कर रहा हूँ, ये देखिए, इस स्क्रीनशॉट के अंदर लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर BISP वॉलेट सिम इशुएंस, ठीक है, या फिर इस तरह लिखा होगा कि आपका इंदराज डायनामिक रजिस्ट्री में हो चुका है, नीचे ये देखिए एक लाइन के अंदर, और ऊपर लिखा होगा कि आपके नाम पे वॉलेट सिम जो है वो जारी हो चुकी है, नीचे आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, कुछ ऐसा लिखा होगा। तो इनका क्या मसला है, इनकी किस्त इनके अकाउंट्स के अंदर आई हुई है, लेकिन वो बेचारे वसूल नहीं कर सकते बेनिफिशरीज़, या उनको पता नहीं है कि अकाउंट के अंदर उनको किस्त मिल चुकी है। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ना, एलिजिबल फॉर BISP वॉलेट सिम इशुएंस, कि आपके अकाउंट पे जो सिम है आप उसके लिए अहल हैं, और नीचे ये लिखा हुआ है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ना, इनकी किस्तें इनके अकाउंट में आई हुई हैं, लेकिन मसला कहाँ पे बना है, मसला यहाँ पे बना है कि अकाउंट में पैसे तो उनको जारी कर दिए गए, लेकिन चूंकि उन्होंने भी अपने नाम पे जो सिम है वो जारी नहीं करवाई, ये मसला उनको पेश आ रहा है, जिसकी वजह से वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर में जाके पता करते हैं, वहाँ पर उनकी पेमेंट शो होती है, लेकिन जब वो रिटेलर के पास पेमेंट लेने जाते हैं तो वहाँ पर एरर आ जाता है, कोई मसला सामने आता है, या पेमेंट शो ही नहीं होती। तो हुकूमत ने बेनज़ीर को जो प्रोग्राम है उसको तो पेमेंट जारी कर दी है इन लोगों के लिए जो अहल भी हैं, लेकिन सिमें अभी तक उन्होंने अपने नाम पे करवाई नहीं है, और उनका ये वाला स्टेटस है। तो अकाउंट के अंदर उनके आ चुकी हैं, लेकिन आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही तकसीम होने के लिए, कि जब तक वो अपना प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं देंगे। यानी गवर्नमेंट ये समझती है, सरकार ये समझती है कि 80 लाख ख़ानदानों को जब हमने सिमें दी हैं, तो ये 20% जो ख़वातीन थी इनमें से ये कहाँ गई थी। फिर उन्होंने सिमों का सिलसिला बंद कर दिया। अभी 20 लाख ख़वातीन रहती हैं, वो दोबारा सिमें मिलेंगी। तो जब वो सिमें मिलेंगी, उनके नाम पे इशू होंगी, तो वहाँ पर उनका अंगूठा लगेगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी कि बिल्कुल जी बंदा पाकिस्तान के अंदर है और हयात है, ज़िंदा है, अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ। तो फिर वो दोबारा आपका स्टेटस अपडेट करेंगे, और फिर उसके बाद जो दूसरा स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था कि आपकी सिम अहल के बाद आप आ जाएंगे सिम जारी हो चुकी है के ऊपर, तो फिर आपको मुबारक हो, आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा और आपको किस्त आपकी अकाउंट में जो आई हुई है वो मिल जाएगी, और अगली किस्त भी आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं देते तो तब क्या होगा कि आपकी ये वाली किस्त जो आपको मौसूल हो चुकी है, आपके अकाउंट के अंदर है, ये भी वापस चली जाएगी, और फिर अगली किस्त भी जो आएगी वो भी आपको नहीं मिल सकेगी, ठीक है।
तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत ने अपनी छांटी भी करनी होती है। और जैसे आपको मैं यहाँ पर ये भी चीज़ बताता चलूँ कि सिस्टम है बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर कि अगर आप 3 किस्तें लगातार वसूल नहीं करते, ठीक है, आपकी किस्त आई, आपको पता ही नहीं चला या आपने वसूल नहीं की, एक मौका मिस हो गया, दूसरा मौका आया जिसमें आपकी किस्त आई, आपको पता नहीं चला या आपने निकलवाई ही नहीं, तीसरा मौका आया तब भी आपने ऐसा ही किया, चौथी दफ़ा आपकी किस्त नहीं आएगी। आपकी जितनी भी रकम होगी, 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त की सूरत में, वो आपके अकाउंट में तो होगी, लेकिन वो रिवर्स हो जाएगी बाद में चौथी किस्त के टाइम पे, ठीक है, 3 महीने के बाद। तो किस्त वो आपकी वापस चली जाएगी। मिसाल के तौर पर आप इस तरह समझ लें, मार्च की जो किस्त है वो आपको आई, वो रिसीव नहीं की, जून की किस्त है वो आपको आई, वो रिसीव नहीं की, इससे आगे वो किस्त आई, वो नहीं रिसीव की, फिर दिसंबर तक की जो किस्त होती है वो आई। तो आपने क्योंकि पिछली किस्तें वसूल नहीं की, तो वो किस्त के साथ जो है वो टोटल सारी रकम वापस चली जाएगी। ये स्क्रीनशॉट भी कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर अटैच कर दूँ। आज भी कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी ये रकम वापस भेज दी गई है। तो एक तो हुकूमत ये समझती है कि ये प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं दे रहे, मतलब कि पता नहीं ये पाकिस्तान में हैं, ज़िंदा भी हैं या नहीं, तो हुकूमत 3 किस्तों के बाद फिर रकम जो है वो वापस ले लेती है। और इसी तरह अभी जिनके नाम पे सिम अहलियत का स्टेटस तो शो हो रहा है, लेकिन नीचे लिखा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, इनकी किस्तें भी आई हुई है, लेकिन सिम उनके पास ना होने की वजह से या उन्होंने जारी ही नहीं करवाई, वो अपने पैसे नहीं निकलवा पा रहे। तो ये जो 2 स्क्रीनशॉट्स पे मैंने वीडियो बना के आपको आगाह कर दिया है कि अगर आपका स्टेटस शो हो रहा है कि आप बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वॉलेट सिम के लिए अहल हैं और नीचे सारी ये तहरीर लिखी हुई है, तो फिर आप फटाफट जो है वो सिम ज़रूर निकलवाएं। सबसे पहले अपना ये काम करें ताकि आपको अपनी अगली किस्त जो है वो जारी हो चुके। उसके बाद आपका स्टेटस बदल जाएगा और फिर आप खुशकिस्मत लोगों में आ जाएंगे कि जी बिल्कुल आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपके नाम पे सिम जारी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको समझ आई होगी, मेरी बातों को आपने बगौर सुना होगा और इंशाल्लाह मेरी इसी तरह की मालूमाती वीडियोस से फ़ायदा उठाने के लिए हसीब टीवी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पेज है तो फॉलो कर लेंगे और टिकटॉक अकाउंट पे देख रहे हैं तो इसको लाइक और फॉलो ज़रूर करना है आपने। अच्छा, मसला कोई आ रहा है ना आपको, तो नीचे कमेंट बना होता है, कमेंट सेक्शन के जाके ऊपर आपने उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आपको लगता है अच्छा उसमें कमेंट कर दें। उस मसले का मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा, हल बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी सच्चाई पे बनी वीडियोस आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी और इंशाल्लाह आप इस तरह मेरी इस फैमिली का ज़रूर हिस्सा रहेंगे। अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।